हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं गाय पर निबंध के बारे में। तो गाय पर निबंध का आज विषय है। तो गाय पर निबंध किस प्रकार लिखें, कौन सी रूपरेखा होगी, सब कुछ और किस प्रकार का विवरण लिखना है, वो सब कुछ आपको मेरे इस चैनल पर इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर कर लें। चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। रूपरेखा होगी गाय का परिचय, गाय के प्रकार, गाय की दूध, गाय का स्वभाव, गाय का महत्व, श्री कृष्ण के जीवन में गाय, गाय का लाभ, वर्तमान में गाय और उपसंहार। इस प्रकार के टॉपिक आपको एक एक करके लिखने। प्रस्तावना, फिर नीचे लिखना है गाय के परिचय, उसके नीचे लिखना पड़ेगा गाय के प्रकार, उसके नीचे गाय का दूध, गाय के स्वभाव, उसके नीचे होगा गाय का महत्व, उसके नीचे लाइन में लिखना है श्री कृष्ण के जीवन में गाय। उसके बाद में नीचे के टॉपिक लिखना है गांव का लाभ, गाय का लाभ, ठीक है। उसके बाद नीचे लाइन में लिखना आपको वर्तमान में गाय, और उससे नीचे लिखना पड़ेगा उपसहार। तो प्रस्तावना में क्या लिखना है? प्रस्तावना सबसे ऊपर होगी, गाय का परिचय लिखा हुआ है प्रस्तावना, फिर नीचे लिखना है गाय का परिचय। तो इसमें गाय के बारे में किस प्रकार, तो इसमें गाय का परिचय, इसमें हम आप किस प्रकार का वर्णन लिखेंगे, चलिए देखते हैं। गाय मनुष्य की प्राचीन काल में मित्र रही है। गाय एक बहुउद्देशीय या बहु उपयोगी पशु है जिसका वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत महत्व है। विज्ञान ने भी गाय के महत्व को स्वीकार किया है। गाय के दूध को अमृत का दर्जा दिया गया है। गाय को एक पवित्र पशु माना जाता है तथा भारत में गाय को गोमाता का दर्जा दिया गया है। भारत में करोड़ों लोग गाय की पूजा करते हैं। गाय की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह मानव जाति को बहुत बहुत कुछ देता है या देती है, लेकिन बदले में कुछ नहीं मांगती। बहुत से परिवार गाय के दूध, दही व घी को बेचकर अपना जीवन जीवन जो जीते हैं। गाय के प्रकार, गाय के कई प्रकार हैं। गाय का शरीर बड़ा और शक्तिशाली होता है। गाय के 4 पैर, 2 सींग, 2 कान, एक लंबी पूंछ होती है। गाय के जबड़े के सिर्फ नीचे के हिस्से में 2 दांत होते हैं। सॉरी, नीचे के हिस्से में दांत होते हैं। गाय के पैर में खुर अलग अलग होते हैं। गाय की आंखें बड़ी खूबसूरत होती हैं। गाय कई प्रकार की होती है। गाय के रंग के आधार पर गायों के अनेक प्रकार होते हैं। कुछ गाय काले रंग की होती हैं, कुछ सफ़ेद रंग की होती हैं, कुछ लाल रंग की होती हैं, कुछ कई मिश्रित रंगों की होती हैं। जंगली गाय का भी एक प्रकार होता है। भारत में मुख्य रूप से साहिवाल, गिर, लाल सिंधी, थारपारकर, दज्जल, मेवाती आदि जैसे आदि गायें पाई जाती हैं। गाय का दूध, इसके बारे में गाय का दूध टॉपिक लिख के बाद नीचे वर्णन लिखना है। वर्णन लिखना है किस प्रकार। गाय संचार के लगभग हर क्षेत्र में पाई जाती है। हर देश में गाय का आकार, लंबाई, चौड़ाई के आधार पर अलग अलग होता है। यूरोप, अमेरिका व ऑस्ट्रेलिया की गाय बहुत ही दूध देने वाली होती है। हमारे देश में उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा व गुजरात की गायें अधिक दूध देने वाली गायें हैं। गाय ही दूध सेहत के लिए बहुत लाभदायक होता है। गाय का दूध से दही, घी, खोआ, मिठाई जैसी अनेक पदार्थ बनाए जाते हैं। गाय के दूध बच्चों के लिए अमृत समान पवित्र होता है। गाय के दूध में घी खाने से मनुष्य आजीवन तंदुरुस्त रहता है। गाय का स्वभाव कैसा है? गाय का स्वभाव बहुत शांत होता है, इसलिए गाय सबसे प्रिय पशु या पालतू पशु माना जाता है। गाय एक शाकाहारी जानवर है। गाय केवल घास, अन्न, भूसा, खली भूसी, शोकर, पुआल, पेड़ों की पत्तियां खाती है। गाय पहले चारा निगल जाती है, फिर उसे थोड़ा थोड़ा मुंह में लेकर चबाती है। इसे हम जुगाली करना कहते हैं। गाय एक समय में केवल एक बछड़ा या बछड़ी को जन्म देता है। गाय अपने बछड़े को बहुत प्यार करती है। उन दोनों का प्यार देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। बात गाय का क्या महत्व है? हिंदू के तीज त्योहार बिना गाय के घी के पूरे नहीं होती। त्योहार के दिन गाय न त्योहार के दिन घर को गाय के गोबर से लीपा जाता है। उस पर भगवान की प्रतिमा को बैठाया जाता है। बहुत के लोग बहुत से लोग किसी भी जरूरत काम को करने से पहले गाय का दर्शन करना बहुत शुभ मानते हैं। गाय के गोबर को खेती के लिए बहुत उपयोगी माना जाता है। गाय का औषधीय पदार्थ जैसे गोबर मूत्र का भी इस्तेमाल किया जाता है। पंचगव्य जैसे दूध, दही
घी, गोबर, मूत्र की उपमा दी गई है। इन तत्वों की औषधीय महत्व हैं। बहुत सारी दवाइयाँ का निर्माण भी घी और गौमूत्र का इस्तेमाल किया जाता है। गाय का अमृत के समान दही और अन्य गुणों की वजह से इसे धरती माता के समान पूज्य माना जाता है, इसलिए गाय को गौ माता भी कहा जाता है। गाँवों में गाय के गोबर से बनी उपले को ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यह बहुत ही दुग्ध की बात है कि प्रौद्योगिकी के विकास के साथ-साथ हम गाय के महत्व को भूलते जा रहे हैं। गाय का महत्व मनुष्य जीवन के लिए अति लाभदायक प्रसिद्ध हुआ है। अब बात करते हैं श्री कृष्ण के जीवन में गाय। भगवान श्री कृष्ण के जीवन में गाय का बहुत मानता है। भगवान श्री कृष्ण का बचपन ग्वालों के बीच में बीता है। भगवान कृष्ण को लोग गोविंदा या गोपाल कहकर बुलाते हैं, जिसका अर्थ होता है गायों का रक्षक या मित्र। गाय का दूध बच्चों और रोगियों के लिए बहुत उपयोगी होता है। गाय को एक परिवार के सदस्य के रूप में माना जाता है। प्राचीन काल में गायों की संख्या में व्यक्ति की प्रसन्नता का पता चलता है। गाय के क्या लाभ हैं? गाय के अनगिनत लाभ हैं, जैसे गाय दूध देती है, जैसे दही, पनीर, घी, मक्खन आदि कई प्रकार के मिष्ठान बनाए जाते हैं। गाय के दूध में बहुत सारी मिठाइयाँ भी बनती हैं। जब उसका बछड़ा बड़ा हो जाता है तो बैल बनकर कृषि के रूप में काम भी आता है। गाय का गोबर खाद ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। गाय का बछड़ा हल चलाने, बैलगाड़ी चलाने, राहत चलाने के काम आता है। गाय के गोबर का प्रयोग उपले बनाने में, खेतों में खाद बनाने, कच्चे फर्श को लीपने के लिए काम में लिया जाता है। गाय के मूत्र का प्रयोग कैंसर जैसी घातक बीमारियों के इलाज में भी उपयोग किया जाता है। वर्तमान में गाय टॉपिक में वर्णन लिखना है। मानव समाज के लिए इसके उपयोगी होने के बावजूद भी गाय का वर्तमान दशा बहुत बुरी है। आज दुकानों में गाय का मांस बेचा जा रहा है। जब गाय दूध देना बंद कर देती है तो उसे चंद पैसों के लिए उन्हें बेच दिया जाता है। दुनिया में ऐसे कई जगह हैं जहाँ गाय का मांस को खाया जाता है। कई जगह गायों का बछड़ा होते ही उसकी मां से अलग कर उसे बेच दिया जाता है। मानव जाति का ये कर्तव्य है कि गाय का आदर करें और उसे हर संभव रक्षा करें। अब उपसंहार लिखना है गाय निबंध पर। उपसंहार में लिखना है, गाय बहुत ही प्यार और उपयोगी पशु है। हमें इसका आदरपूर्ण ख्याल रखना चाहिए। ये हमारे लिए बहुत ही शर्म की बात है कि जब गाय दूध देना बंद कर देती है तो कई लोग उसे बेच देते हैं तथा उसका पालन पोषण करना छोड़ देते हैं। गाय का मनुष्य के जीवन में बहुत महत्व है। गाय ग्रामीण अर्थव्यवस्था की तो आज की रीढ़ है। शहरों में जिस पॉलीथीन का उपयोग किया जा रहा है वो उसे ही फेंक दिया जाता है। उसे खाकर गायों की असमंजस मौत हो रही है। इस दशा में भी हमें गंभीरता से विचार करना चाहिए होगा, ताकि आस्था और अर्थव्यवस्था के प्रत्येक गोवंश को बचाया जा सके। गाय की सुरक्षा के साथ तथा उसका पालन पोषण में मनुष्य की हर संभव प्रयास किया जा सके। दोस्तों, अगर आप भी अपनी गाय से प्यार करते हो तो हमें कमेंट बॉक्स में आई लव काउज लिखकर भेजें, या हिंदी में मेरी प्यारी गाय लिखकर भेजें। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, आप अपनी गाय से प्यार करते हो, काऊ से प्यार करते हो, तो दोस्तों सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ जितना हो सके इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करें और गाय का निमित्त का लाभ उठाएं। आज के वीडियो में बस इतना ही। गाय को बचाएं और गाय के साथ प्यार करें। थैंक यू।